शिवागम है क्या और इसका ओरिजिन कैसे हुआ? एक ऐसा ज्ञान जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को दिया था, उनको आगम के रूप में प्रदर्शित किया गया। शैवागम और शैव मत एक ही चीज है। शैव मत का अर्थ है शिव के आदर्शों पर चलने वाला या फिर शिव को ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मानने वाला मत। आगम का अर्थ होता है अलग अलग आयाम। शैवागम में यंत्रों के लिए एक विशेष प्रकार का ग्रंथ देखने को मिलता है हमें, मंत्रों के लिए अलग मिलता है, ध्यान के लिए अलग मिलता है। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, आपके भौतिक विज्ञान ने भी ये माना है कि समस्त अनंत काल ब्रह्मांड में केवल 3 से 5% तक ही रोशनी है, बाकी 95% अंधकार, घोर अंधकार। भारत एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहाँ पर सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि चेतना की कई परंपराएं जन्म लेती हैं। यहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषद और तंत्र जैसी कई गुप्त विद्याओं का जन्म हुआ, लेकिन उसमें से कुछ लोगों तक पहुँच ही नहीं पाई। ऐसे ही एक विद्या का नाम है शिवागम। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शिवागम के बारे में। शिवागम क्या है, कहाँ से ये विद्या उत्पन्न हुई और क्यों ये लोगों तक पहुँच नहीं पाई। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि शिवागम क्या है और कैसे काम करता है और कहाँ थी आज तक ये विद्या। हमारे साथ हैं गुरुदेव पवन विश्वकर्मा जी, जो अपने स्टूडेंट्स को मेडिटेशन, योग, तंत्र, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सर से और सर से ही जानते हैं शिवागम के बारे में। नमस्कार सर। हरिओम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आभार। सर, जैसे शिवागम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो जैसे मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी कि शिवागम के बारे में जैसे मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है कैसे नहीं, तो हमारी ऑडियंस में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब हैं जिनको शिवागम के बारे में नहीं पता, शिवागम कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ। तो सर बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे ये कि शिवागम है क्या और इसका ओरिजिन कैसे हुआ? शिवागम जितने भी आगम हैं मुख्य रूप से 28 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें 18 रुद्र आगम होते हैं और 10 होते हैं शैव आगम। अच्छा। एक ऐसा ज्ञान जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को दिया था, उनको आगम के रूप में प्रदर्शित किया गया। अच्छा। जन कल्याण हेतु। आगम में तंत्र विद्या के समामेलन से ऐसी ऊर्ध्वगामी शक्तियों की उत्पन्नता हुई। जिस प्रकार उस विद्या का आविष्कार किया गया था, उन आगमों का आविष्कार किया गया था महादेव के द्वारा, उन्होंने जो आकलन किए कि उस विद्या से क्या किस प्रकार की ऊर्जाओं का ऊर्ध्वगान होगा, उससे भी कई आगे तक की वो चीज़ें चली गई। जैसे कि उसमें कई पंथ निकले, कई मार्ग निकले, कई सारी सोच निकली। जैसे कि हम देखते हैं शाक्त मार्ग, वैष्णव मार्ग, ब्रह्मपथ। हालांकि ये विवादास्पद विषय है कि पहले आगम आए थे या फिर वेद। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो भी कुछ शुरू हुआ शैवागम के बाद शुरू हुआ। अच्छा। हालांकि इस चीज़ का कोई ठोस हो सकता है सबूत ना मिले, क्योंकि ये विषय शुरुआत से विवादास्पद रहा है। अच्छा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शैवागम के बाद ही सारी चीज़ें शुरू हुई। अच्छा, तो क्या सर तंत्र भी शिवागम के अंदर ही आता है? हाँ, तंत्र भी आगम का ही एक हिस्सा है। अच्छा सर, शिवागम के थ्रू लोग अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आ सकते हैं या फिर मतलब जस्ट ये एक फिजियोलॉजी है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल आ सकता है। अगर हम शैवागम की बात करें, शैवागम में 10 आगम आते हैं, 18 आते हैं रुद्रा आगम में। जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा था कि तंत्र किस आगम के तहत आता है, वो रुद्रागम के तहत आता है। अच्छा। और रुद्रागम आता है शैवागम के तहत। तो सब कुछ शैवागम में समाहित है। इसमें भक्ति मार्ग, उपासना मार्ग, साधना मार्ग, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और आज हम जितने भी आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई चीज़ों को जान पा रहे हैं, वो सभी कुछ आगमों में समाहित पहले से ही है। अच्छा। जो भी कुछ निकला है सब कुछ आगमों से ही निकला है। तो सर शिवागम में जैसे नाम से थोड़ा बहुत प्रतीत होता है कि ये शिव जी का कुछ है, मतलब शिव जी ने जैसे कुछ लिखा हो या उनका कोई ग्रंथ हो, तो इसमें शिव जी की पूजा करने बराबर है या उसमें कुछ मतलब शिव जी का कोई अंश मिलता है? शिव सर्वोपरि है। शैवागम की जब हम बात करते हैं, शैवागम के जितने भी पथिक रहे हैं या उसके जितने भी हिस्से रहे हैं, उन्होंने सभी ने शिव को ईश्वर की उपाधि दी है। अच्छा। जैसे कि आप वैष्णव मार्ग में जाते हैं तो आप पाते हैं कि विष्णु संसार के उत्पत्ति करता है, सृजनात्मक है, और शिव को केवल संहारक देव की उपाधि देकर छोड़ दिया गया। शाक्त मार्ग में जब हम जाते हैं तब हम सुनने को हमें मिलता है कि आदि शक्ति ने इस संसार की रचना की। शैवागम में जब हम जाते हैं तो शिव ही उत्पत्ति करता है, शिव ही संचालक है, शिव ही
संघारक है। शैव मार्ग में या शैवागम में शिव और शक्ति को कभी अलग नहीं रखा गया। अच्छा। आज आप देखते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है कि शक्ति बिना शिव अधूरे। जी सर। ऐसा शैवागम नहीं मानता। शिव परिपूर्ण है, अर्धनारेश्वर जी। और अगर वो अर्धनारेश्वर हैं तो शक्ति उनसे अलग कैसे हो सकती है? बिल्कुल। ना ही उन्हें कोई अलग कर सकता। तो शिव कभी अधूरे थे ही नहीं। अच्छा। परिपूर्ण और शिव को ईश्वर की उपाधि दी गई है। शैव आगम पूर्ण रूप से शिव के आदर्शों पर, उनके कथनों पर, उनकी दी हुई विद्याओं पर आधारित है और उसी पर ये हमेशा से चलता आया है। समय के साथ साथ परिस्थितियों के वश कुछ बदलाव आते रहे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल। वो सब भी चलता रहा। शिव आधार है शैवागम का, और जितने मार्ग बने, वैष्णव मार्ग बना, समय के साथ सभी चीज़ें आती गईं, जाती गईं। इसी बीच कहीं ना कहीं हम शैवागम को भूलते चले गए। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था कि शैवागम की विद्या लुप्त कैसे हो गई? शैवागम लुप्त नहीं हुआ है, बस हम उसे जान नहीं पा रहे हैं। वो हमारे सामने, शैवागम ही सब कुछ है। आगम के अनुसार ही सारा सृष्टि का संचालन हो रहा है। तंत्र विद्या ले लो आप, योग विद्या ले लो, ध्यान विद्या ले लो, कुछ भी ले लो, सभी कुछ पृथ्वी की धुरी ही आगम है। अच्छा। छोटे शब्दों में अगर मैं व्याख्या करूं तो आगम के अंतर्गत सब कुछ चल रहा है। शैवागम हमसे कहीं छूटा नहीं है, ना ही ये कहीं लुप्त हुआ है, ना ही इसकी विद्या कहीं गई है। बस हम उसको जानते नहीं हैं, वो हमारे सामने है। सर, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब के बारे में तो लोगों ने काफ़ी सुना है, लेकिन शैवागम के बारे में क्यों नहीं जानते फिर लोग? दक्षिण भारत में जब आप जाओगे, वेदों से ज़्यादा आगमों की परख और सूझबूझ और ज्ञान वहाँ के लोग रखते हैं। अच्छा। उत्तर भारत में बहुत समय लगा, क्योंकि उत्तर भारत में वैष्णव मार्ग पुरजोर तरीके से फला फूला। दक्षिण भारत में शैव मत आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। शैव मत का मजबूती के साथ खड़ा होना, किसी में भेदभाव ना होना। आज आप दक्षिण भारत में देखोगे, शैव मत वालों के एक अलग मंदिर होते हैं। वो वहाँ पर साफ तरीके से लिख कर रखते हैं कि इस मंदिर में कोई भी आके पूजा पाठ कर सकता है। अच्छा। दक्षिण भारत में जब आप वैष्णव मार्ग के किसी मंदिर को देखोगे तो वहाँ पर कुछ रोक टोक आपको देखने को मिल सकती है। जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। उत्तर भारत में फलने फूलने के बाद वैष्णव मार्ग ने शैव मार्ग को कहीं ना कहीं दबाना शुरू कर दिया। अच्छा। आज जो शैवागम इस स्थिति में है कि लोग जान नहीं पा रहे। ये जो प्रश्न आज उठ रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है। अच्छा। ये प्रश्न उठना नहीं थे। ठीक है, समय के साथ बदलाव फिर आएगा, लोग फिर जानेंगे। सर, शैवागम की जब बात करते हैं तो शैविज्म एक शब्द निकल कर आता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों किसी अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, शैवागम और शैव मत एक ही चीज है। शैविज्म जो आप बोल रहे हो, शैव मत, शैव मत का अर्थ है शिव के आदर्शों पर चलने वाला या फिर शिव को ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मानने वाला मत। अच्छा। दोनों अलग नहीं है। आगम का अर्थ होता है अलग अलग आयाम। अच्छा। एक ही ईश्वर के कथन द्वारा दिए गए आयाम और उसके मत पर चलना, ये कभी दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। वो एक ही चीज़ है, बस नाम और पहचान अलग है। अच्छा, तो सर क्या तंत्र का डायरेक्ट लिंक हम शैवागम से मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आगम से ही उत्पत्ति हुई है तंत्र की, क्योंकि आगम में 8 आगम तंत्र के लिए ही शिव ने दिए। अच्छा। माता पार्वती को पंचमुखी शिव अवतरित हुए। शिव के पंचमुख माने जाते हैं शैवागम में। 4 मुख चारों दिशाओं में, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अच्छा। एक मुख माना जाता है आकाश की ओर। हर एक मुख से महादेव ने एक एक तंत्र शास्त्र माता को दिए थे। अच्छा। ऐसा शैवागम मानता है। सर, अगर पहले की हम बात करते हैं तो वहाँ पे शैवागम को लोग एक कॉमन नॉलेज के रूप में देखते थे कि हर लोगों को शैवागम के बारे में पता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम जब बात करते हैं तो फिर शैवागम धीरे धीरे इतना लुप्त कैसे हो गया? लुप्त नहीं, उसका प्रचार प्रसार कम हुआ। क्योंकि आगम ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, इसे समझ लिया जाए तो। अच्छा। यदि आप इसके अध्ययन पर भी निकलते हैं तो आपको वर्षों वर्षों लग जाएंगे। उसका किसी भी प्रकार से शिक्षा वितरण होना रुक गया।
जिसकी वजह से आज ये हमें विलुप्त होता दिखाई देता है या बहुत ही रहस्यमयी प्रतीत होता है। जी। यदि शिक्षा प्रणाली में, अगर हमारे भारत देश की शिक्षा प्रणाली की बात करें या फिर हम सनातन की शिक्षा प्रणाली की बात करें, तो आपको आज भी कई गुरुकुल में वेद, उपनिषद या नाना प्रकार के पुराणों की शिक्षाएं मिलती हैं देखने को, लोग सिखाते हैं, पर आगम की नहीं। सबसे बड़ा कारण ये रहा अच्छा कि हम शैवागम को आज इतना गुप्त समझ रहे हैं या रहस्यमयी समझ रहे हैं। अच्छा सर, शैवागम के अंदर फिर तंत्र के अलावा और कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसके बारे में लोग जान सकें? सभी कुछ है। भक्ति का मार्ग, आंतरिक संरचना का ज्ञान, प्रकृति के नियम, प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, आप इस प्रकृति का हिस्सा क्यों बने हैं, आपका इस प्रकृति में क्या योगदान रहने वाला है, सभी ज्ञान शैवागम में आपको देखने को मिलता है। तो सर, शैवागम की अगर हम आगे बात करें तो ये सिर्फ सन्यासी और साधु लोग होते हैं उन्हीं के लिए, या फिर नॉर्मल इंसान भी इसको पढ़ सकता है? शैवागम सामान्य जन के लिए ही बना है। सभी लोगों के लिए इसकी उत्पत्ति की गई। ये एक प्रकार का विज्ञान है। अगर हम आगमों की बात करें, इसका ज्ञान सभी को होना आवश्यक माना जाता है। अच्छा। यदि हम आगमों को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं या उनका अध्ययन करते हैं या उनके बारे में हमें जानकारी होती है प्रचुर मात्रा में, वो भी सटीक जानकारी, ये हमारे जीवन को बहुत हद तक आसान बना देता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें लोग शैवागम को सीख पाएंगे या लोगों को सीखने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की, बहुत आसान है। सीखने जैसा आगम में कुछ नहीं है। आगम को अपने अंदर उतार लेना होता है। अच्छा। आगम कोई क्रियाकलाप नहीं है कि आप उसे बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप सीखेंगे। आगम कोई मेडिटेशन नहीं है। आगम कोई तंत्र मंत्र साधना नहीं है। आगम किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप नहीं है। आगम अंदर की चेतना को जागृत कर लेना है। अच्छा सर, शैवागम हमारी कॉन्शियसनेस को या हमारी एनर्जी को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है? शैवागम से जब हम दृष्टिकोण बनाते हैं ऊर्जाओं का, शैवागम सबसे पहले हमारे शारीरिक तंत्र पर बात करता है, ऊर्जा तंत्र पर बात करता है, जो कि 7 चक्रों पर आधारित होती है। अच्छा। कुंडलिनी ऊर्जा आपने सुना होगा जी, जो कि हमारे मूलाधार चक्र से बढ़ती हुई ऊपर की ओर जाती है। सहस्त्रार पर आकर शिव एवं पार्वती मिलन, जिसे मिथुन मिलन कहा जाता है। अच्छा। शिव पार्वती का मिथुन मिलन होता है। शैवागम केवल इस छोटे से प्रोसेस के ऊपर ही सारी एनर्जी, आप तंत्र कह सकते हो या जो भी कहना है आपको, जो भी समझना है, सब कुछ सारी डेफिनेशन ये छोटी सी है। शैवागम बहुत कम शब्दों में बात करता है। अच्छा। शैवागम में जितनी भी आप व्याख्याएं देखेंगे वो बड़ी बड़ी या लंबी चौड़ी नहीं है। व्याख्याएं छोटी होती हैं, आपको बस समझना होता है। अच्छा। समझने के लिए आपका दृष्टिकोण और आपकी जीवन शैली और एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। तभी आप शैवागम को समझ पाएंगे, अपने अंदर उतार पाएंगे। सर, आप जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि मेडिटेशन भी आप सिखाते हैं, मेडिटेशन योग गुरु भी हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन शैवागम के बिना अधूरा है या शैवागम को करना उसके साथ साथ या सीखना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल। देखिए, अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो ये आगम से ही निकला हुआ एक भाग है। किसी भी आगम को शुरू करने से पहले सबसे पहले उसका आधार ध्यान है। आपके शारीरिक ऊर्जाओं को संतुलित करना। शारीरिक ऊर्जाएं संतुलित करने के आगम में नाना प्रकार के उपाय दिए गए हैं, बहुत सारे मार्ग दिए गए हैं। ऐसा ही कुछ क्रियाकलापों से शारीरिक ऊर्जाएं संतुलित की जाती हैं, पर सबसे बेहतर मैं ध्यान मार्ग को मानता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों सर? ध्यान मार्ग सुलभ है, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। अगर हम देखेंगे क्रियाकलापों में बहुत मतभेद होते हैं जी, काफ़ी डर है, भय है, चिंताएं हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि क्रियाकलापें करना सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता है, या फिर हम समाज में रहकर उनके बीच रहकर उन क्रियाकलापों को नहीं कर सकते, क्योंकि उनको गलत दृष्टि से देखा जाता है या फिर संदेह किया जाता है। जिस प्रकार यदि आप कोई विशेष पूजा करते हैं, उसे तंत्र मंत्र या फिर काला जादू या फिर कुछ भी समझ लिया जाता है। अगर हम ध्यान को करते हैं, ये एक सुलभ है, और यदि कोई आपको इसे करते हुए भी देखता है तो किसी को परेशानी नहीं है।
अच्छा। आपको भी डर भय नहीं है किसी भी प्रकार का, आप निश्चिंत होकर कर पाते हैं। अच्छा। आप एकाग्र होते हैं। क्रियाकलापों में आजकल वो सामग्रियां मिलना मुश्किल हो चुका है। जी सर, जब आपने शवागम सीखा था तो आपने कहाँ से सीखा, मतलब आपको किसने इसकी नॉलेज दी, शवागम जैसा भी कुछ होता है या आपको सीखना चाहिए? जब मैं 12 साल की उम्र का था तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी तंत्र को जान लेने की। अच्छा। या फिर हम कह सकते हैं कि एक साधु की बुद्धि बालक में होना, उस प्रकार का थोड़ा सा मेरा था। जिज्ञासाएं बहुत सारी थी। तो अच्छा। इतनी कम उम्र में मुझे किसी का सानिध्य नहीं मिल पाता था। मैं किसी ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण से जुड़ा था जो कि हमेशा शैवागम की बात करते थे। अच्छा। उसके बाद मैंने सालों साल सिर्फ शैवागम को समझने के लिए ही लगा दिया। अच्छा। जिसमें मैं तंत्र को भी समझता चला गया और शैवागम को भी समझता चला गया। अच्छा। तो शैवागम के लिए मुझे कहीं किसी खास जगह जाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। शायद मैं तभी पहचान गया था कि शैवागम को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे सामने है, बस उसका नाम छुपा हुआ है। तो सर, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो शवागम की जो असली परंपरा थी वो एग्जिस्ट करती है या सिर्फ उसके कुछ फ्रेगमेंट्स ही बचे हुए हैं? देखिए, शैवागम किसी एक पथ का नाम नहीं है। शैवागम में अनेक पथ आगे चलकर बने, जैसे कि शाक्त मत बना, शैव मत बना, वैष्णव मत बना, अघोर पंथ बना, नाथ पंथ बना, कोलाचार मार्ग बना, दक्षिण पंथ बना, बुद्धिस्टों का वज्रयान पंथ बना। ये सभी कुछ शैवागम की उत्पत्ति है। शैवागम कभी खत्म हो नहीं सकता। उसकी छोटी छोटी शाखाएं हमेशा थी, हैं और रहेंगी। अच्छा सर, शवागम के अंदर यंत्रों का, मंत्रों का या फिर तंत्र का क्या रोल है? इन तीनों को किस तरीके से देखा गया है? शैवागम में यंत्रों के लिए एक विशेष प्रकार का हम ग्रंथ देखने को मिलता है हमें शैवागम में। मंत्रों के लिए अलग मिलता है, ध्यान के लिए अलग मिलता है, मंत्र साधनाओं के लिए अलग मिलता है। सभी चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के आगम में हमें एक विशेष आगम हर एक प्रकार का मिलता है। यंत्रों के लिए एक विशेष आगम है, मंत्रों के लिए विशेष आगम है, साधनाओं के लिए विशेष आगम है। रुद्रागम में काफ़ी भीषण क्रियाओं का उल्लेख है, जैसा कि हम आज देखते हैं अघोर मार्ग, कपालिक मार्ग। इस प्रकार की भीषण और भयावह सिद्धियाँ, कुछ चमत्कारिक रूप से हो जाने वाली चीज़ें इस आगम में समाहित होती हैं, जिसका अलग अलग एक एक आगम के रूप में शिव ने ज्ञान दिया। उसको हमने एक आगम नाम दे दिया या उसको लिखित रूप में प्रदर्शित कर दिया, एक किताब लिख दी, आप उसे ग्रंथ नाम दे दो, आगम नाम दे दो। किसी एक विषय पर पूर्ण रूप से ज्ञान शिव ने जो दिया उसको हम आगम कहते हैं। अच्छा। एक आगम। यंत्रों पर शिव ने जो ज्ञान दिया वो एक अलग आगम है जी। मंत्रों पर शिव ने जो दिया वो एक अलग आगम है। इसमें भी कई प्रकार हो जाते हैं। मंत्रों पर जो उन्होंने आगम अपने मुख से माता को प्रदान किए, लाभकारी, विध्वंसकारी, दो प्रकार के यंत्रों में हम बात करें, लाभकारी, विध्वंसकारी, संचालक, तीन प्रकार के यंत्र, तीन प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के आगम में, एक आगम में भी हम देखते हैं 6 आगम या 8 आगम हमें देखने को मिल जाते हैं। आगम के अंदर आगम है, इसका कोई छोर नहीं है। आगम अनंत सागर की तरह गहरा है। अच्छा। इसे किसी एक दायरे में सीमित कर देना या बोल देना या समझ लेना, ये बेवकूफ़ी है। आगम का कोई छोर नहीं है, आगम का कहीं ठहराव नहीं है, वो अनंत सागर है। क्योंकि शैव आगम और शिव, क्योंकि हम शिव को जानते, शिव शून्य है, इन्फिनिटी, उसका कोई छोर नहीं है। आगम का भी छोर हो नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि तंत्र विद्या या फिर आगम विद्या का कभी संपूर्ण ज्ञान किसी को हो नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान उस चीज़ का हो सकता है जिसका कोई छोर हो। बिल्कुल सर। तो सर, ये जो आगम है ये शिव ने खुद लिखे थे? लिखे नहीं, ये शिव ने माता को अपने मुख से बताया। अच्छा। शिव का आंतरिक ज्ञान आगम के रूप में आज हमें देखने सुनने को मिलता है। तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं है? प्रत्यक्ष रूप से ही प्रमाण है।
जब आप किसी आगम का क्रियाकलाप या फिर उसको अपने जीवन में उतारते हो, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखते हो। अच्छा। जिस प्रकार के परिवर्तन या जो अनुभव या फिर जो घटनाएं उसमें आपको देखने, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं, वही आपके जीवन में उतरती हैं। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अच्छा। अब सर, जाते जाते जो लोग शवागम के बारे में पहली बार सुन रहे थे, या जो बिगनर हैं, जो सीखना चाहते हैं या जो इसको और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो कहाँ से शुरुआत करें और कैसे इसको समझें आगे? सबसे पहले आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाएं, उनके मार्गदर्शन में आप शैवागम को समझें। ध्यान विद्या में रुचि लाएं। उस प्रकार के आप जो सुविधाएं जो गुरु दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ऐसे लोगों से जुड़ें, सीखें, समझें। अच्छा, तो बिना ध्यान के शवागम सीखना इम्पॉसिबल है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ध्यान आधार है, और मैं ये भी कहता हूँ कि ध्यान आधार भी है शैवागम का। आपको कुछ भी शुरुआत करने से पहले सब कुछ छोड़ देना होता है। अच्छा। आप तभी भर सकते हो यदि आप अपने आप को एक पात्र समझते हैं। आपके अंदर कोई भी गुरु तभी कुछ भर सकता है, कोई पदार्थ या फिर ज्ञान, जब आप पूरी तरीके से खाली होंगे। अच्छा। यदि आप आधे भरे हैं, आधे खाली हैं, और शैवागम को अगर अपने अंदर उतार लेते हैं, तो शैवागम के साथ और भी जो पहले से आपके अंदर भरा हुआ था वो घुल मिल जाएगा। अच्छा। वो पवित्रता शैवागम की नहीं रहेगी। फिर आप शैवागम को एक मिश्रित भाव से पहचान पाएंगे, जो कि शैवागम तो है नहीं, ना ही वो आगम है, ना ही वो ज्ञान है। तो मिश्रित ज्ञान, मिश्रित दृष्टि ठीक नहीं होती। पहले खाली हो। खाली होने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान करो। अच्छा। सब खत्म कर दो, एक नई शुरुआत करते हैं। सर, शवागम को सीखने के बाद में इंसान में चेंजेस क्या क्या आते हैं? जब हम शैवागम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, हम एक बहुत बेहतर दृष्टिकोण प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा। आज हम संसार में अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां या फिर जितने भी अवरोध देखते हैं या उन्हें महसूस करते हैं, हम उनकी कहीं ना कहीं सत्यता परख लेना सीख जाते हैं। यदि हम शैवागम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, जीवन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सर, अब अगर आगे और बात करें और अगर इसके बारे में जानना चाहें, तो ये कैसे समझ सकते हैं कि शिव जी को ईश्वर की उपाधि दी गई, तो वो कैसे मिली शवागम के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, ये थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है। लोगों के इस बारे में काफ़ी मत हैं, अलग अलग। मेरा व्यक्तिगत मत ये है, शैवागम शिव से भी परे महाकाल को पूजता है। अच्छा। शिव महाकाल के बाद की चीज़ मानी जाती है। हालांकि हर जगह इस बात को नहीं माना जाता जी। महाकाल मतलब अनंत काल, जो कि काल को भी अपने दायरे में सीमित रखता है। जी। सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं कि हमें ईश्वर दर्शन हुए या शक्ति दर्शन हुआ, तो एक सामान्य सी बात है कि एक बहुत ही दिव्य रोशनी प्रकट हुई। यदि हम निराकार ईश्वर की बात करें, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि निराकार ईश्वर कैसा दिखता होगा, तो आप उसको एक ज्योति की संज्ञा देंगे। आप कहेंगे कि वो एक ज्योति है, वो एक दिव्य ज्योति है। बिल्कुल। अलग अलग संप्रदाय धर्मों में जब निराकार ईश्वर की व्याख्या की गई है, तो ज्योति या फिर एक रोशनी के रूप में की गई है। शैवागम इसको अंधकार मानता है। अच्छा। शैवागम ने कभी भी ये बात नहीं स्वीकारी है, ना ही इस प्रकार का कोई ज्ञान दिया है कि ईश्वर ज्योति रूपी या ऊर्जा रूपी है। क्योंकि जब ईश्वर की संज्ञा दी जाती है, सबसे पहले ये बात कही जाती है, हर एक धर्म ने यही बात कही है, कि उसे ना ही कोई बना सकता है, ना ही कोई मिटा सकता है। यहाँ पर हमें साफ समझ में आता है, एकदम तार्किक है ये बात की अंधकार को ना ही आप बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। रोशनी, ज्योति, ये किसी ना किसी आधार पर चल रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूँ आप यहाँ रोशनी प्रकट कीजिए या उत्पन्न कीजिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जी। किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप रोशनी को उत्पन्न कर सकते हैं। आपको आग जलानी, आपके पास लकड़ियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके पास उस प्रकार का वायुमंडल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। अंधकार को उत्पन्न करने के लिए आप कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि महाकाल व्याप्त है। महाकाल जो काल को भी अपने अंदर समाहित रखता है। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं। आपके भौतिक विज्ञान ने भी ये माना है कि समस्त अनंत काल ब्रह्मांड में केवल 3 से 5% तक ही रोशनी है। अच्छा। बाकी 95% अंधकार, घोर अंधकार, जिसका छोर कहीं नहीं।
अच्छा। शैवागम उसको ईश्वर मानता है, वहाँ से वो ईश्वर की संज्ञा देते हैं। सर, जैसे कहा जाता है कि गुरु जो है वो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाता है, और वैसे ही जैसे ईश्वर की अगर हम बात करते हैं तो ईश्वर को भी लोग कहते हैं कि अंधेरे में उजाले का प्रतीक होता है। तो फिर यहाँ पे जब ईश्वर ही अंधकार है तो उजाला क्या है? देखिए, अंधकार ईश्वर नहीं है। अंधकार का अर्थ बंद कमरा या फिर घनघोर जंगल जहाँ पर आप कुछ देख नहीं पाते हैं, आप उसे अंधकार की संज्ञा दे देते हैं जी। अंधकार का अर्थ होता है जब हम अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं। अंधकार का अर्थ वो नहीं कि जो आपकी आंखें देख नहीं पा रही तो वो अंधकार है। अच्छा। यहाँ पर जो गुरु कार्य करते हैं और जो ईश्वर दर्शन होता है, जब हम अपने अंदर झांक लेते हैं, अपने अंदर देखना शुरू कर लेते हैं, जब हम अपने अंदर देख पा रहे होते हैं, उसको ज्योति कहा गया है। तो जो ईश्वर दर्शन होता है वो कोई दिव्य प्रकाश उतरता हुआ नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अंधकार में, अपने अंदर के अंधकार में जब हम देखते हैं और जब हमें हमारी दृष्टि खुल जाती है, हम आंतरिक दर्शन कर पाते हैं अपना, उसको हम कहते हैं ज्योति, या फिर उसको ईश्वर की संज्ञा दे देते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में, और ऐसे ही हम आगे भी मिलेंगे, आगे भी ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे आज हमने शैवागम के बारे में जाना, वैसे ही तंत्र और आगे भी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो एक बार फिर से धन्यवाद सर। हरिओम, आभार। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और शैवागम के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कुछ नया जाना होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो आप लोग भी इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।